रवि जी, ऑटो सेक्टर की तो बात कर ली हमने, और दूसरा जो है कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि लग रहा है कि जब हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन होगा तभी बूस्ट मिलेगा। एक्चुअल जो ग्रोथ है वो उसी पे डिपेंड करती है। तो पहिया तो चल गया ऑटो का, अब एफएमसीजी सेक्टर जिसमें हमारा सब कुछ आ जाएगा, उस सेक्टर से आपने कौन कौन से स्टॉक्स निकाले हैं वो ज़रा बताएं। बहुत अच्छी बात कही प्रगति मैम, आपने कहा कि पहिया तो चल गया, पेट भरने के लिए चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है मारिको। और मारिको एक अच्छे फंडामेंटल के साथ चल रहा है, और टेक्निकल पे भी आपने अच्छे ब्रेकआउट्स देखे हैं, चार्ट अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, और प्रोबेबिलिटी है कि जो ये जीएसटी कट हुए हैं उनका सीधा सीधा इम्पैक्ट मिलेगा। तो मारिको 800 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 670 रुपए का रखें। साथ ही दूसरी स्टॉक की बात करें तो कोलपाल है, जो कि यहाँ पे एक अच्छे अट्रैक्शन के साथ चल रहा है, और अपसाइड के मोमेंटम में 2600 तक के आंकड़े आ सकते हैं। सेफ बिट के हिसाब से भी देखें तो पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर करने के लिए आपको काम आएगा। तो कोलपाल यहाँ पे बाय की एक रिकमेंडेशन और है। और बहुत से लोग चूंकि लिकर इंडस्ट्री को भी यहाँ पे सीधा सीधा फायदा दिखता है, बहुत से अट्रैक्शन दिखाई दे सकते हैं, तो आपको रेडिको खैतान जो कि 2800 रुपए पे चल रहा है, इसको भी बाय करने की राय है। टारगेट की बात करें तो 3200 के टारगेट, और स्टॉप लॉस 2650 का। तो ये एफएमसीजी काउंटर है जिससे कि आप इन स्टॉक्स को अपनी बास्केट में ले सकते हैं। ओके, तो एफएमसीजी जैसे कि हमने बात की, एफएमसीजी के बिना काम नहीं चलता है। हर घर में, चाहे वो अमीर का घर हो, गरीब का घर हो, सभी जगह ये चीज़ें आती हैं। तो कोलपाल जो है वो है आपका पहला, जिसका टारगेट होगा 2600 रुपये, और जो स्टॉप लॉस है वो है 2300 रुपये का। इसके सिवाय दूसरी जो कंपनी है वो है मारिको। मारिको 700 के लेवल पर अच्छी खरीदारी का काउंटर देख रहे हैं रवि जी, और इसका टारगेट 800 रुपये हो सकता है, और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 670 रुपये। एंड इसके साथ ही साथ भले ही सिगरेट और शराब पर 40% जीएसटी लगने की बात कही, लेकिन अल्कोहल की कंपनी जो है रेडिको खेतान, उसका काफ़ी अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है। वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है रवि जी को अगले 1 साल के लिए। तो यहाँ पर 2800 का जो है काउंटर, वो वहाँ पर आपको ख़रीदारी करनी है अगर आप करना चाहते हैं तो। एंड टारगेट इसके दिख सकते हैं 3200 तक, और स्टॉप लॉस होगा 2650 का। तो ये है एफएमसीजी सेगमेंट से जिनमें काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है, जो कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, और मार्केट मूवमेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये ना सिर्फ इनका खुद का बिजनेस अच्छा होगा, बल्कि जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उनको भी कमाई होने की उम्मीद है। लेकिन हम फिर वही बात कहेंगे कि प्लीज़ कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह दें, क्योंकि हम जो ट्रेंडिंग चीज़ें होते हैं हम उन पर बात करते हैं, और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करना है, आपको एक इंसाइट देना होता है। हमारा उसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते।